दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से आपके सामने हैं करीब 3 सवाल लेकर। और जैसा हमेशा कहता हूँ मैं कि रेगुलर प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त करने का। तो हम वापस अपनी सीरीज़ में 3 सवाल करेंगे। तो पहला सवाल है अपना जो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेजेस पे है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सवाल रहता है, सब मैक्सिमम जो सवाल आते हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस और परसेंटेजेस पे ही आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी 40%, 100%, 120%, 140%। और देगा कि कितना है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेट दी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पी एक्स। अब उसने बेचा कितने 20% पे ना, देन एस पी विथ 20% प्रॉफिट क्या होगा, ये होगा 1.2x ना। कि अगर हमने 1 रुपये में चीज़ खरीदी तो 20% प्रॉफिट को हम 1 रुपये 20 पैसे में उसको बेचेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि इफ़ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, यानी कि डबल द प्राइस क्या है अपना 1.2x इंटू 2, यानी कितना हो गया ये 2.4x हो गया, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट रेट कितना हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू 2.4x ना, एस पी माइनस सी पी होता है, x हमारा सी पी था यहाँ पे हमने देखा है इसी जगह। ये कितना हुआ हमारा 1.4x। इसका मतलब क्या हुआ, therefore प्रॉफिट इज, हमने 1.2x जब हमारा था तो 0.2 हमारा प्रॉफिट था, यानी कि 20%। यहाँ पे 1.4 हमारा प्रॉफिट, यानी कि कितना है ये 140% का प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि सही उत्तर क्या है डी 140%। चलिए अब हम अगले सवाल चलेंगे। और मैं कहूँगा कि जैसे ही आपका सवाल आता है आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सॉल्व करने के बाद जो है मेरे आंसर को देखिए, उसको देखिए सही आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ तो आपको उससे सहायता मिलेगी। इसको वीडियो को आप 1.5 की स्पीड से देखिए तो आपका समय बचेगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलॉन्ग दिस स्ट्रीम। तो हमारा जैसे हमारी नदी है, ऐसे हमारी एक नाव जा रही है छोटी सी, ठीक है। हमारी धारा जो बह रही है ऐसे, तो बोट जो जब इधर जा रही है ये कैसे जा रही है 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है यहाँ पे अलोंग द स्ट्रीम। और अगेंस्ट द स्ट्रीम कितने में जा रही है, जब यही बोट जो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाती है तो ये 5 किलोमीटर पर आवर, ये 11 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, पर आवर 5 किलोमीटर और पर आवर ना। तो अब जो है हमें पता लगाना है कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज कितना,
ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, जो हमारा अपस्ट्रीम में जो होता है और जो डाउनस्ट्रीम होता है उसका एवरेज ही होता है हमारा स्टिल वाटर में। सो यहाँ आंसर क्या आएगा, 11 हमारा अपस्ट्रीम में प्लस 5 डाउनस्ट्रीम में, इसका आधा एवरेज क्या है, आधा निकाल देंगे हम, यानी कि 2, इसका मतलब 16/2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर हुआ हमारा सी। बड़ा आसान सवाल है ये, बस इसमें है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है। अब हम इसी से चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग with a speed of 68 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 8 km per hour in the same direction in which the train is going? यानी कि एक ट्रेन जो है 150 मीटर की ट्रेन है, तो हम इसको बना लेते हैं। अभी हमारी जो ट्रेन है ये हमारा ट्रेन है, बना दे रहा हूँ जिससे कि इसे समझने में आसानी होती है। ट्रेन जा रही है, ट्रेन की पहली बात लंबाई कितनी है, लंबाई है 150 मीटर, और स्पीड्स किस स्पीड से जा रही है, ये स्पीड है इसका 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक व्यक्ति है वो भी दौड़ रहा है, इसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों सेम दिशा में दौड़ रहे हैं। जब हम सेम दिशा में दो चीज़ दौड़ रही होती हैं तो इसमें ध्यान देने की बात है, जो इफ़ेक्टिव स्पीड होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हमारी दो गाड़ियाँ या दो ट्रेनें अगर एक ही स्पीड से चल रही हैं तो इफ़ेक्टिव जो लोग बैठे हुए हैं दोनों ट्रेन में उनको आपस में लगेगा वो दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और नहीं चल रहे हैं। चल लगे इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, दोनों की सेम स्पीड है तो इफेक्टिव स्पीड आपस में कैंसिल हो जाती है कि माइनस किया तो जीरो आ जाता है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग स्पीड है, जैसे यहाँ पे 68 किलोमीटर है और एक 8 किलोमीटर है, तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो इफेक्टिव स्पीड हो जाती है। तो हमें उस स्पीड को लेके देखना पड़ेगा कि जो ट्रेन है वो 150 मीटर को कितने देर में पास करेगी, तो उतना ही समय निकलेगा। सो अब हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ ट्रेन इक्वल टू 68 माइनस 8, कितना 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब हमें यहाँ देखना है कि जो लेंथ है ये 150 मीटर है, यानी हम इसको भी क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में इसको हम करेंगे इक्वल टू 60 इंटू, हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मीटर पर सेकेंड में मिल जाता है जवाब। 2 इंटू 30, 2 इंटू 9, 10, 3 10 और 3 3 यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड हमारा इफेक्टिव स्पीड हो गया। अब इस व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए जितना समय लगेगा वो उतना ही है कि अपनी ट्रेन को अपनी लेंथ के समान जो है डिस्टेंस पार करने में 50/3 मीटर पर सेकेंड हिसाब से कितना समय लगेगा। तो हमें क्या पता है, हमें मालूम है फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये तो हमें अच्छे से पता है। हमें निकालना है क्या, टाइम निकालना है टी इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस हमारा कितना हुआ
150 मीटर अपॉन 50/3 मीटर पर सेकेंड है अपना स्पीड, यानी 150 इंटू 3/50। ये 53,150 होता है, यानी कि 9 सेकेंड का समय लगा। टाइम जो है ये 9 सेकेंड लग रहा है। हमारा आंसर कौन सा है इसमें? आंसर है ए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो हर रोज़ बनाता रहूं, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे दोबारा कल। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।